वालेकुम जी। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक चीज होती है क्रिप्टो में, टोकन अनलॉक। कि आपने अक्सर सुना होगा टोकन अनलॉक। कॉइन के जो है वो कॉइन अनलॉक या टोकन अनलॉक होते हो रहे हैं इतने मिलियंस स्टेट को। अक्सर न्यूज में भी आया हुआ होता है। ठीक है। टेलीग्राम पे भी आया होता है और न्यूज पे भी आया होता है। तो टोकन अनलॉक्स क्या होते हैं, उसका फायदा क्या होता है और नुकसान क्या हो सकता है, हमें उसके बारे में देख लें। उसके लिए एक वेबसाइट है, ये आप वेबसाइट नोट कर लें। tokenomics.ai, ये वेबसाइट का नाम है। tokenomics.ai। ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो इस पर आपको सारे टोकन्स की अनलॉकिंग की जो है ना, उसकी वो मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अब देखें ये देखिए, ये लिखा हुआ है अपकमिंग अनलॉक FTN 89.60 मिलियन 4, यानी अनलॉक होंगे। टोटल जो इनकी सप्लाई है ना, उसका 4.6% ये लॉक होंगे। अनलॉक का मतलब होता है मार्केट में ये सप्लाई आएगी। ठीक है। हर कॉइन के, हर टोकन के जो है ना, एक सप्लाई होती है। ठीक है। टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, कुछ बिलियंस में होती है, कहीं की मिलियंस में होती है। और तो वो फिर टाइम टू टाइम अपने टोकन्स जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। एकदम सारे टोकन्स मार्केट में नहीं आते हैं, उनकी सप्लाई। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में आपको पता होगा। तो जितनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उतनी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और जितनी सप्लाई कम होती है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता होता है सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है। ये FTN टोकन, ये अनलॉक होने, ओपी ऑप्टिमिज्म, ये कॉइन है, इसके टोकन अनलॉक्स होने 85.4 मिलियन टोकन अनलॉक होने, टोटल सप्लाई के 6.5% जो है इसका अनलॉक होने। ठीक है। वेलो 45.29 मिलियन ये अनलॉक होने टोकन, टोटल सप्लाई के 17.1% इसके अनलॉक होने हैं। ठीक है। अच्छा, ARB, ये देखें, ये जो टोकन अनलॉक होने उनकी लिस्ट दी हुई है। ARB आर्बिट्रम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत जबरदस्त टोकन है। तो ये अनलॉक होना है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आर्बिट्रम के ऊपर। आर्बिट्रम नीचे आएंगे तो इसकी डिटेल दी हुई है, टोटल अनलॉक प्रोग्रेस। टोटल लॉक जो है वो है 2.04 बिलियन। 20.38% अभी तक जो है लॉक है। ठीक है। ये देखें, ये इसमें ये जो रेड कलर के हैं ये लॉक्ड है। ये कितने हैं? 2.04 बिलियन टोकन जो है, टोकन हैं अभी आर्बिट्रम के लॉक्ड है। अभी ये सप्लाई मार्केट में आनी है, अभी आई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अनलॉक कितने हैं टोकन? 46%। ये देखें, अनलॉक टोकन्स कितने हैं? 4.56 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 46% इसके टोकन अनलॉक हैं, जो कि सप्लाई मार्केट में है, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, जो इसमें पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। ठीक है। तो अनलॉक्ड, अनट्रैक्ड वो टोकन्स होते हैं जो कि जिनको कोई भी वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रैक नहीं कर पाता, वो जो है वो मिसप्लेस हो चुके होते हैं, या अ, आप समझ लें कहीं इधर उधर
वॉलेट्स में पड़े होते हैं, और लेकिन अभी इसके अनट्रैक्ड कोई भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है ना टोकन लॉक या अनलॉक से, वही देखना होता है कि इनकी जो है अनलॉकिंग की डेट कब है। यानी अब इनकी नेक्स्ट सप्लाई जो अनलॉक हो रही है, कितने परसेंट मार्केट में आने वाले हैं जो टोकन है इनकी सप्लाई, और वो किस डेट को आएगी। ठीक है। ये हमारा कंसर्न, बस इतना कंसर्न होता है हमारा। ठीक है। इसको देख लेते हैं, हम नीचे आएंगे अब थोड़ा सा। देखिए प्रीवियस इवेंट जो इसका लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है। प्रीवियसली जो ये अनलॉक्ड हुए थे 16 ऑफ अगस्त को हुए थे। ठीक है। अब जो ये अनलॉक्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कल 16 सितंबर को, अपकमिंग इवेंट। किसके? आर्बिट्रम ARB की टोकन अनलॉक सप्लाई आ रही है मार्केट में इनकी। ठीक है। कितनी सप्लाई आ रही है? कितने आवर्स रह गए हैं लेफ्ट? 20 आवर्स रह गए हैं इनकी सप्लाई आने में मार्केट में, टोकन्स की। कितनी सप्लाई आ रही है? 92.65 मिलियन आर्बिट्रम जो है टोकन वो मार्केट में आने वाले हैं कल, 20 घंटे बाद। ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको समझ लें। ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप, मैंने अभी आर्बिट्रम का चेक किया है, इसके 20 घंटे बाद टोकन जो है वो अनलॉक होंगे सप्लाई। ठीक है। 92.65 मिलियन। अब टोकन अनलॉक से फायदा क्या होता है? टोकन अनलॉक जब भी मार्केट में सप्लाई आती है, ठीक है, तो उस टोकन की प्राइस फॉर द टाइम बीइंग, सप्लाई मार्केट में आ गई ना, सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, तो प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, डाउन जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि डाउन जाए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा। 100% नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन नॉर्मली जब सप्लाई मार्केट में आती है किसी भी टोकन की, कॉइन की, तो उसकी जो है वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, प्राइस उसकी थोड़ी डाउन जाती है, सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है। तो अब आप इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं? जब आपको एक तो ये टोकनोमिस्ट .ai इस वेबसाइट को आपको देखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है। इसमें आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टोकन हैं उनके अनलॉक्स, तो मार्केट में सप्लाई आने वाली, अनलॉकिंग होने वाली, कितनी सप्लाई। अब लेट से एप क्वेश्चन, एप जो है वो टोकन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो टोटल लॉग जो है वो है 91.34 मिलियन। ठीक है। ये एप जो है NFT का टोकन है। अनलॉक जो है वो 91% इनकी सप्लाई अनलॉक्ड है, ऑलमोस्ट 90%। ये देखें 90.1% अनलॉक्ड है। यानी मार्केट में इनकी जो सप्लाई है इस वक्त 91% मार्केट में है इसकी सप्लाई, एप टोकन की। ठीक है। और सिर्फ लॉक जो है वो है 91.34 मिलियन। ठीक है। सिर्फ 9% इसकी सप्लाई रह गई है जो मार्केट में आनी। ठीक है। अच्छा, अब इसका सप्लाई जो है कब मार्केट में आनी है, अपकमिंग इवेंट कब है इसका, ये लिखी हुई है। आफ्टर 1 डे 19 आवर्स 46 मिनट्स। कितनी सप्लाई आनी है मार्केट में? 15.60 मिलियन एप की सप्लाई आनी है। ठीक है। तो सॉरी। तो अब आपको एप कॉइन का पता चल गया। इसी तरह जीके, आयोटा कॉइन, इसके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें दो फायदे होते हैं आपको
इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं आप? टोकन अनलॉकिंग। टोकन अनलॉकिंग का फायदा आप इस तरीके से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आर्बिट्रम परचेज किए हुए हैं ना, एआरबी। ये तो ऑलमोस्ट सबने परचेज किए होते हैं, एआरबी। सॉरी। तो ये टोकन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। ये हर किसी के पास होना चाहिए, आर्बिट्रम, एआरबी। ठीक है। ये टॉप 20 कॉइन्स में से है, क्रिप्टो की। तो इनकी अपनी ब्लॉकचेन भी है, आर्बिट्रम। तो अब अगर लेट से आपके पास आर्बिट्रम टोकन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आर्बिट्रम की प्राइस अभी इतनी है कि आप उसमें प्रॉफिट में है, ठीक है, और आपको पता है कि 20 आवर्स के बाद आर्बिट्रम के जो है टोकन अनलॉक्स होंगे, मार्केट में आएंगी, सप्लाई आएगी। ये देखिए, आफ्टर 20 आवर्स, अपकमिंग इवेंट, ये सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। तो जब सप्लाई मार्केट में आती है टोकन्स की, तो प्राइस थोड़ी सी फॉर द टाइम बिंग, एक दिन के लिए, शायद 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो है वो प्राइस कम हो। तो अब आपके पास ये टोकन पड़े हुए हैं और आप इस वक्त अगर प्रॉफिट में हैं, अगर आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं, तो ये अनलॉकिंग से पहले ही आप जो है अपने कुछ टोकन्स को सेल कर सकते हैं प्रॉफिट में। उसकी रीजन ये है कि जैसे ये अनलॉकिंग होगी टोकन की और मार्केट सप्लाई में आएगी, तो प्राइस थोड़ी सी डाउन जाएगी। प्राइस डाउन जाएगी तो आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं नीचे से, डाउन प्राइस पे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये ट्रेडिंग व्यू पे हम आए। एआरबी टोकन हमने ओपन किया। ठीक है। अभी इसकी प्राइस है जी 0.49, सॉरी, 0.5127 प्राइस इसकी इस वक्त है। ठीक है। तो अभी अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं, तो आप इसकी 50% इसको सेल कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि आफ्टर 20 आवर्स इसकी सप्लाई मार्केट में और आ जाएगी, जिसकी हो सकता है प्राइस ये और डाउन चली जाए। ठीक है। लेट्स से यहाँ तक आ जाए, 0.48 तक आ जाए, तो आप नीचे से दोबारा इसकी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा बाइंग करेंगे तो 5-6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, दोबारा इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। सप्लाई आएगी, लेकिन जाहिर है बाइंग फिर दोबारा से शुरू होगी इसमें, तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो टोकन अनलॉक्स का फायदा ये होता है कि आप एक तो टोकन अनलॉक की डेट अपने पास जो है वो, जो जो टोकन्स की डेट है वो आप अपने पास उसकी जो है वो एक्सेल शीट में या किसी भी पास अपने पास लिख के रख लेते हैं कि ये टोकन है जिनके अनलॉक्स होने वाले हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी टोकन आपने परचेज किया हुआ है, वो आपके पास है, तो आप फिर उस पर डिसीजन ले सकते हैं अपना सेलिंग का। ठीक है। अब जैसे एप कॉइन है, इसका मैंने आपको बताया, एक दिन बाद इसकी अनलॉकिंग होगी। तो अगर आज एप कॉइन की प्राइस अच्छी है और आप प्रॉफिट में हैं, तो आप 50% अपना एप कॉइन सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 1 डे इसकी जो है सप्लाई मार्केट में आने वाली है। ये देखें, आफ्टर 1 डे, 19 आवर्स इसकी सप्लाई मार्केट में आने वाली है। तो हो सकता है इसकी प्राइस नीचे चली जाए। तो जब नीचे जाएगी तो फिर मैं इसको दोबारा बाय कर लूंगा नीचे से। ठीक है, मुझे दोबारा बाइंग का मौका मिल जाएगा। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि अगर तो ये आपके पास आर्बिट्रम टोकन आपने बाय किया ही नहीं हुआ, आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो दूसरा फायदा आपको इसका ये होगा
कि अगर आपने ये बाय नहीं किया हुआ लेकिन आपको इसकी अनलॉकिंग डेट पता है कि अभी 20 आवर्स के बाद इसकी सप्लाई मार्केट में आने वाली है, आर्बिट्रम की। ठीक है, आफ्टर 20 आवर्स इसकी सप्लाई आने वाली है, और ये टोकन आपने बाय अभी नहीं किया हुआ, आपके पास नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आप ये अनलॉकिंग का वेट करेंगे। आफ्टर 20 आवर्स जब इसकी सप्लाई मार्केट में आएगी, ठीक है, तो फौरन आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे इसकी प्राइस देखेंगे या कॉइन मार्केट कैप पे आप इसकी प्राइस देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या डाउन गई है। टोकन की सप्लाई मार्केट जो है मार्केट में आई है, टोकन अनलॉक हुए हैं, तो क्या इसकी प्राइस यहाँ से 0.51 से नीचे गई है। अगर नीचे गई है तो आप बाय कर लें। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है अनलॉकिंग हुई है तो सप्लाई ज्यादा आई है, तो इसलिए ये इसकी प्राइस नीचे चली गई है, तो वहां पे आप बाय कर लें इसको। ठीक है, लेकिन हर जो है वो टोकन जो है वो बाय करने के लिए नहीं होता। जैसे आप और टोकन्स के लिए, कॉइन्स के लिए एंट्री लेने के लिए एनालिसिस करते हैं, इसी तरह आप अनलॉकिंग भी जो टोकन की होगी उसके लिए भी आप हर टोकन को तो बाय नहीं करेंगे ना। पहली बात तो आपको यही नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो कॉइन हलाल है। जिस तरह आयोटा हलाल है, एआरबी हलाल है, टीके हलाल है, एफटीएन भी मेरे ख्याल में शायद हलाल है। तो अब ये TRIBL ट्राइबल इसका नहीं पता ये हलाल है कि नहीं हलाल। पहले तो आप हलाल कॉइन्स को देखेंगे, इसमें से हलाल कॉइन्स कौन से हैं, जो आपके पास हलाल कॉइन्स की लिस्ट है उसमें से। उसके बाद आप फिर देखेंगे अच्छा ये टोकन मेरे पास है या नहीं है। अगर तो आपके पास ये है, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आप अभी इस टोकन में प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में हैं तो आप अपने 50% सेल कर सकते हैं प्रॉफिट में, बाकी 50% रख लें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 20 आवर्स इसके जो है अनलॉकिंग होनी है, सप्लाई मार्केट में आनी है। तो जब मार्केट में सप्लाई आएगी, थोड़ी सी प्राइस डाउन जाएगी, तो फिर मैं इसको दोबारा बाय कर लूंगा। ठीक है, अगर तो ये टोकन आपके पास नहीं है तो फिर भी आप इसको देखेंगे कि आफ्टर 20 आवर्स इसकी टोकन अनलॉकिंग की वजह से प्राइस डाउन हुई है, तो आप बाय कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सप्लाई है मार्केट में, प्राइस डाउन हुई है, तो अभी मैं बाइंग करता हूं तो इसकी दोबारा प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए ना, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब टोटल इसकी जो इस वक्त मार्केट में सप्लाई है 45.6% सप्लाई इस वक्त इसकी जो है वो मार्केट में है, अनलॉक जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, तो अच्छी खासी इसकी सप्लाई मार्केट में है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था ना सर्कुलेटिंग सप्लाई परसों, कि अगर कॉइन की टोकनॉमिक्स में ये भी, टोकन अनलॉक्स भी ये टोकनॉमिक्स में ही आता है। जो मैंने परसों लेक्चर आपको पढ़ाया टोकनॉमिक्स, ये टोकन अनलॉक्स भी उसी की पार्ट है। ठीक है, तो अब आर्बिट्रम की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में 45.6%, जो कि अच्छी खासी है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टोकन। तो एप की तो वैसे ही 90% सप्लाई मार्केट में है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट ये है जिससे आप ये चीजें चेक करते हैं। एक और वेबसाइट है जिससे आप ये चीजें चेक कर सकते हैं, उसमें और डिटेल्स भी थोड़ी सी होती हैं, सामने फ्रंट स्क्रीन पे होती हैं। वो है ये वाली। इस वेबसाइट का नाम है dropstab.com। ये नोट कर लें, dropstab.com। ठीक है, अब ये देखिए, ड्रॉप्स, एक तो ये मैंने आपको बताई टोकनोमिक्स.ai, और एक ये है dropstab.com। इसमें भी टोकन अनलॉक के बारे में डिटेल दी होती है, और भी डिफरेंट डिटेल दी हुई होती है। ठीक है, ये देखें ARB का बताया हुआ है, मार्केट कैप भी बताया हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी दी हुई है।
अनलॉक प्रोग्रेस, नेक्स्ट अनलॉक, ये देखिए 93.65 मिलियन ये अनलॉक होने हैं अभी, जो मैंने आपको पिछली वेबसाइट में दिखाया था। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे कॉइन्स हैं, वेलो का भी दिखाया था आपको, एप का भी बताया था, जेड के का भी बताया था। ठीक है, तो इनकी सारों की जो है अनलॉकिंग की डेट दी होती है। ये तो आप इस वेबसाइट को अगर ओपन रखें, dropstab.com को अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो आप इन जो इसमें हलाल कॉइन्स हैं, तो उन सारों की जो अनलॉकिंग डेट है वो आप एक ही दफा अपने एक्सेल शीट में या अपने नोट पैड में, मोबाइल में या लैपटॉप में नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि बार बार तो आप वेबसाइट नहीं खोलेंगे, आपके मोबाइल में एक ही दफा नोट हो जाएगी, तो आपको पता होगा कि जी 1 महीने बाद इस टोकन, ये टोकन अनलॉक होना है, 2 महीने बाद ये वाला होना है, 3 महीने बाद ये वाला होना है। लेट्स से ये ईडीयू है। ठीक है, ये हलाल कॉइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन कैंपस ईडीयू टोकन, ये हलाल है। ठीक है, तो इसकी देखिए मार्केट कैप दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कुलेटिंग सप्लाई दी हुई है, 58% इसकी सप्लाई जो है मार्केट में है, विच इज वेरी स्ट्रांग, फंडामेंटली इट इज स्ट्रांग। 58% अच्छी खासी सप्लाई मार्केट में है। ठीक है, ट्विटर हैंडल की परफॉर्मेंस दी हुई है 945 नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर जो है उन्होंने और भी डिटेल दी हुई है कि टीम के पास कितने हैं, जो इसकी टीम है ईडीयू की, उनके पास 13.89 मिलियन मिलियन टोकन टीम के पास है। ठीक है, एडवाइजर्स के पास 56.83 मिलियन टोकन्स पड़े हुए हैं, ट्रेजरी में 72.29 मिलियन टोकन है। और ये जो प्री सेल्स, जिन्होंने अर्ली बायर्स थे, जो प्री सेल्स में जब अभी ये लॉन्च हो रहा था उस वक्त जो लोगों ने इसको बाय किया था या इसको स्टेक किया था और उनके बदले इसको टोकन मिले थे, तो वो 75.00 मिलियन है। ठीक है, लिक्विडिटी 100 मिलियन, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ये हैं, इकोसिस्टम फंड में ये पड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक राउंड जो है उसमें अनलॉक इतने हैं, फाइनेंस लॉन्च पैड पे 50 मिलियन है। ठीक है, अनलॉक इवेंट जो है इसका है 28 सितंबर को, नेक्स्ट जो अनलॉकिंग होगी इसकी 13 डेज रह गए हैं। ठीक है, कितने अनलॉक होंगे? 2.76 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, टोटल मार्केट कैप के 3.64% टोकन इसके अनलॉक होंगे। उसके बाद कब होंगे दोबारा? अक्टूबर 28 को। उसके बाद कब होंगे? नवंबर 28 को। 74 डेज रह गए नवंबर 28 में, अक्टूबर 28 में 43 डेज रह गए हैं। और अभी कमिंग जो रिसेंट इसका अनलॉकिंग डेट है वो 28 सितंबर है, 13 डेज रह गए। अब ये डेट आप नोट कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अब ईडीयू टोकन जो है ये अच्छा टोकन है बहुत। ठीक है, तो अब ये अगर और हलाल भी है, अगर ये आपने बाय किया हुआ है और अभी सेकंड आप तुम प्रॉफिट, सबसे के जल्दी तुम वो बटन नहीं दबावा। अंकल आवाज आ रही है? अभी अगर आप इसमें जो है वो प्रॉफिट में है ईडीयू में, तो आप अभी जो है वो इसको कुछ दिनों बाद या अभी या कुछ दिन और देख के, क्योंकि अभी तो 13 डेज है ना इसके अनलॉकिंग में, ये देखिए 13 डेज लेफ्ट है, 28 सितंबर को उसकी अनलॉकिंग होगी। तो आज अगर आप इसमें प्रॉफिट में है तो कुछ 20, 30%, 40% इसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, बाकी 50, 60% होल्ड कर लें, उनको सेल मत करें। ठीक है, अब 28 सितंबर को जब ये अनलॉक होंगे तो आप इसकी प्राइस फौरन देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पे जाके। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके कि इसकी प्राइस डाउन हुई है टोकन अनलॉकिंग की वजह से। अगर डाउन हुई है तो आप दोबारा इसको बाय कर लें।
प्राइस अगर नीचे गई है तो आप इसको दोबारा बाय कर लें, क्योंकि सप्लाई मार्केट में आई है तो उसकी प्राइस डाउन हो गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इसकी प्राइस फिर अप जाएगी, तो फिर आप प्रॉफिट में इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टोकन अनलॉक का फायदा होता है हमें ट्रेडिंग में। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, तो इनको लिख लें अपने पास। एक dropstep.com, एक tokenomist.ai। ठीक है, tokenomist.ai। इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है। ड्रॉप स्टेप जो है, इसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल दी हुई होती है, डिटेल से चीजें दी होती है। आप इसको चेक कर लें या उसको कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये यानी इस तरह समझो, जिस तरह कॉइन मार्केट कैप है ना, आपके कॉइन मार्केट कैप में हर चीज दी हुई होती है, टोकन की डिटेल दी होती है। अब इसका देखिए, रैंक 622 है, ये कॉइन मार्केट कैप पे भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एजुकेशन में इसका जो रैंक है, यानी क्रिप्टो रिलेटेड एजुकेशन या ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो एजुकेशन में इसका जो रैंक है वो नंबर 1 पर है। ये बना ही ओपन कैंपस ईडीयू यानी एजुकेशनल टोकन है ये, यानी कि ये आपको ब्लॉकचेन की एजुकेशन वगैरह देता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ ही आपको इधर यहाँ पे इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जिससे कॉइन मार्केट कैप पे आपको मिल जाती है। सोशल हैंडल सब मिल जाते हैं, हर टोकन के हर कॉइन के मिल जाते हैं, जैसे परसों मैंने आपको बताया था। एक्स हैंडल इधर से क्लिक करेंगे तो आप इसके एक्स हैंडल पे जा सकते हैं। इसका एक्स हैंडल चेक कर सकते हैं आप। डिस्कॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदर लिंक्स जो है वो देख सकते हैं आप इसके। तो यहाँ पे इसका ये ग्राफ भी आ रहा होता है। ठीक है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन, टोटल सप्लाई 1 बिलियन, वॉल्यूम 24, यानी कॉइन मार्केट कैप की तरह ही ये ड्रॉप स्टैब है। तो लेकिन इसमें अनलॉकिंग का दिया होता है, कॉइन मार्केट कैप में अनलॉकिंग का नहीं दिया होता। ठीक है। तो अनलॉकिंग जो है, टोकन अनलॉकिंग आप यहाँ से चेक करते हैं, इन दो वेबसाइट से। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज होती है टोकन अनलॉक। और ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता, कि लोग देख तो रहे होते हैं टेलीग्राम पे या दूसरे चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे, कि जी इस टोकन का अनलॉकिंग होने वाली है, तो वो लोगों को समझ नहीं आ रहा होता ये अनलॉकिंग का क्या मतलब है ना। तो अनलॉकिंग का मतलब ये होता है कि उसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में आती है। तो कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन अपनी पूरी सप्लाई तो एक दफा मार्केट में एक ही दम नहीं लाता ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम लाता होता है, थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है। तो जब भी मार्केट सप्लाई, जब भी किसी भी टोकन या कॉइन की सप्लाई मार्केट में आती है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, याद रखें, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस कॉइन या टोकन की प्राइस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि सप्लाई आएगी, ज्यादा सप्लाई होगी तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, तो प्राइस डाउन होगी। सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल वही वाला रूल है। ठीक है। तो ये आज का मेन चीज थी, टोकन अनलॉक्स के लॉक के बारे में। तो इन दो वेबसाइट्स को आप देख लीजिएगा। और ये कोई इतनी खास बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। इसकी बस ये है कि जो भी टोकन्स आप ये देखें हलाल कॉइन्स की लिस्ट में, कि कौन कौन से ऐसे टोकन हैं जो कि, अभी देखिए सेकंड में पेज पर जाता हूँ, तो कि और भी टोकन आ जाएंगे जिनकी अनलॉकिंग होनी है। ठीक है, DYDX ये भी हलाल है। ठीक है। और IMX ये भी हलाल कॉइन है। AXS, एक्सी इन्फिनिटी गेमिंग कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, हलाल कॉइन है। और IO कॉइन हलाल कॉइन है, एप्टोस हलाल कॉइन है। अब इन सारे
जो है कॉइन्स की अनलॉकिंग आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये अपने पास एक ही दफा नोट कर लें, और चाहे तो इस वेबसाइट पे जाके देख लिया करें, लेकिन वेबसाइट पे बार बार जाके देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। एक ही दफा आप मोबाइल पे सबकी डेट जो हलाल कॉइन्स है नोट कर लेंगे कि अनलॉकिंग डेट कब है इनकी, नेक्स्ट अनलॉकिंग कब है, मार्केट में सप्लाई कब आएगी, तो उस वक्त आप इससे फायदा उठा सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम जी।